एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का किया गया एहतमाम। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को किया जा रहा तैयार। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग से काश्तकारों को मिल रहा मजीद फायदा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मुख्तलिफ फील्ड से मुताल्लिक जानकारियों से लैस किए जाने की कोशिशों की। अलग अलग फील्ड में वो अपने लिए रोजगार के इम्कानात को तलाश सकें, इसके लिए उन्हें बेदार किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर, फूड, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इसमें तमाम फील्ड के एक्सपर्ट्स ने शिरकत की और इसमें करियर के मौजूद इम्कानात के तईं उन्हें बेदार किया। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दुनिया भर में तमाम मौजुआत पर रिसर्च हो रही है। अलग अलग फील्ड में नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात को तलाशा जा रहा है। उसके तईं उनमें बेदारी पैदा हो और वो अपनी सलाहियत के मुताबिक उस फील्ड में आगे बढ़ सकें। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से एक इंटरनेशनल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर, फूड, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंस पर बेस्ड था। ये जो कॉन्फ्रेंस है इंटरफेस है बिटवीन बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चर एंड केमिकल साइंसेस का। तो इसमें जो है फूड टेक्नोलॉजी, सिर्फ फूड टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड नहीं है, बहुत सारी साइंसेस है जिससे स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एक्सपोजर मिल सकता है, जो कि बाहर के डेलीगेट्स भी आए हैं जिन्होंने स्पीच दी है, प्रेजेंट किया है। तो उनसे जो है एक विजन मिलता है कि कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है हमारे काम को। एक्सपर्ट के साथ राब्ता करने का यहाँ के नौजवानों को मौका फराहम हो, उन्हें अपने सवालों का जवाब मिले, इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम की अपनी अहमियत है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए फूड साइंस में करियर के इम्कानात की तफसील से जानकारी दी गई। ये जानकारियाँ न सिर्फ स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काफी अहम है। लेक्चर्स के जरिए उन्हें उनके सवालों का जवाब भी दिया गया। It's an initiative, international event. I can say it's after COVID-19 pandemic. An international conference organized by Department of Food Science and Technology, University of Kashmir. And there's a full support of University of Kashmir in this initiative. So after pandemic, we thought that let's have a physical interaction with the peers of respective fields, so that at basic level students and scholars will get benefited. This is the main central theme and motive behind this organizing this such of event. 3 रोजा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर को बेहतर एक्सपोजर देना है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के तईं बेदार बनाने में एक्सपर्ट ने अपना ताउन दिया। फूड प्रोसेसिंग से लेकर फूड इंडस्ट्रीज को कायम करने की मजीद गुंजाइश है। दीगर बात यह है कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और जम्मू कश्मीर में इसकी मजीद पैदावार होती है। उस लिहाज से नौजवान इसमें अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये आए हैं, इंटर्न्स आए हैं जो कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फूड साइंस के रिलेटेड। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है दैट द वर्ल्ड नोज़ अबाउट दिस, कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर परस्यूइंग दिस एंड कुछ कर रहे हैं रिलेटेड रिगार्डिंग दिस, एंड लॉट मोर हैज़ टू बी डन। तो ये हम इसको देखते हैं एज अ प्लस पॉइंट। हमें बाहर मौका मिलेगा, इससे हमें अपने आप को दिखाने का मौका मिलेगा। यूनियन टेरिटरी में एग्रीकल्चर और एलॉयड सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए बाकायदा गुज़िश्ता दिनों डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक्सपोर्ट प्लान को लॉन्च भी किया गया है। इसका मकसद यहाँ पर अलग अलग जिलों की मुख्तलिफ पैदावार को दूर तक पहुँचाने का मंसूबा है। इससे इस शोबे में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके में भी इजाफा दर्ज होगा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए तैयार किए जा रहे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की। कश्मीर के अलग अलग महकमे में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर सहूलियात फराहम हो,
वो एक साथ एक जगह पर रह सके। इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से बारामूला जिले में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तामीरो तौसी के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को अगले बरस के सितंबर महीने तक तैयार करने के हदफ को हासिल करने की कोशिशें जंगी सतह पर जारी हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए किए जा रहे इस इंतजाम से यहाँ के मुस्लिम बिरादरी के लोग भी बेहद खुश हैं। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए कायम किए जा रहे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का काम जोर शोर से चल रहा है। कई सारे ब्लॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं और कुछ की बुनियाद रखी गई है। दरअसल ये कोई आम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि ये उन कश्मीरी पंडितों के लिए है जो अलग अलग महकमे में यहाँ पर काम कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को अकोमोडेट करने के मद्देनजर इसकी तामीर और तौसी के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज डेवलपमेंट देख रहे हैं आप कश्मीरी पंडित्स को अपने घर अपने वतन वापस लाने की जो कड़ी गवर्नमेंट की तरफ से है, हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने जो कदम उठाए हैं उनको एक कॉलोनीज़ में तब्दील करना या कोई चीज़, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों में आए जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टी थी कि उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करे। ठीक है, एक कॉलोनी में रहना या उनके पास एकोमोडेशन प्रोवाइड करना तो ठीक है, लेकिन हम ये भी उम्मीद करेंगे कि उनकी जहाँ अपनी प्रॉपर्टी है उनको हम वहाँ पे अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। बारामूला जिले के फतेहपुरा इलाके में इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर 300 से ज्यादा लोगों के रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत इसकी तामीर और तौसी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 42 करोड़ है। इसमें अलग अलग 20 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं और हर एक ब्लॉक 4 माले का है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मद्देनजर तैयार हो रहे इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का लोग तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। फ्लैट बना रहे हैं यहाँ पे फॉर माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमें बनाने हैं वो हमें 20 नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाने हैं। ईच ब्लॉक 4 स्टोरीड है, जिसमें हमारी कम से कम 16 फैमिलीज अकोमोडेट हो जाएगी। तो इसमें से हमें 20 ब्लॉकों में हमें 320 फैमिली अकोमोडेट हो जाएगी। आउट ऑफ 20 हमारी 18 ब्लॉक्स पे अभी काम चल रहा है जो कम से कम ट्रस्ट लेवल पर तक पहुँचा है। तो बाकी जो रिमेनिंग 2 है वो एक्चुअली फाउंडेशन लेवल पर चल रही है अभी। इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तामीर और तौसी के काम को तरजीहात की बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है। सितंबर 2023 तक इसे तैयार करने का हदफ रखा गया है। इसे तय वक्त पर पूरा करने के मद्देनजर 200 से 250 के करीब मजदूरों को काम पर लगाया गया है। कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक सामान यहाँ पर मुहैया होने से इसकी तामीर और तौसी के काम को तय वक्त पर मुकम्मल किए जाने की उम्मीद की जा रही है। एक मैसेज है पूरे पंडित भाइयों के लिए कि विदाउट यू वी आर नॉट कंप्लीट। हम कंप्लीट नहीं है। हमारी जो सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है वो हमें वापस बहाल करनी है। जो भी हम लोगों को लड़वाना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग करवाना चाहते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि उन ताकतों को हमें जोर नहीं होने देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर हुकूमत किस कदर कोशां है, इसकी अलामत पेश कर रही है ये तस्वीर। यहाँ पर अलग अलग महकमे में काम करने वाले लोगों को रहने का परमानेंट ठिकाना मुहैया हो, इसके लिए अलग अलग जगहों पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का अज़्म किया गया है। बारामूला जिले में इसकी तामीर और तौसी उसी के तहत की जा रही है। दीगर बात यह है कि कश्मीरी पंडितों के यहाँ पर रहने से यहाँ की मजहबी रवादारी को मजीद फरोग मिलेगा और इसे लोग तस्लीम भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान के टोक्यो का पुराना नाम ईदो है और इसको मरकज में रखकर एक वर्चुअल म्यूजियम तैयार किया गया है। हाइपर इडोहाकू नाम के एप्लीकेशन गेम पर इसका नाम दिया गया है। इस वर्चुअल म्यूजियम में वो तमाम तस्वीरें मौजूद हैं जो टोक्यो की पुरानी यादों से जुड़ी हुई हैं।
टोक्यो मेड के इस एप्लीकेशन गेम को तैयार करने का मकसद लोगों को यहाँ की पुरानी यादों के साथ खुद को जोड़ने में मदद पहुँचाना है। इसमें रायोगोकु ब्रिज को देखा जा सकता है। इसकी खूबसूरती की छठा देखते ही बनती है। दीगर बात यह है कि ये ब्रिज यहाँ पर बेहद ही मकबूल है और रिवर ओपनिंग सीजन में यहाँ पर लोग कसीर तादाद में इकट्ठा होते हैं। यहाँ की इन खूबसूरत तस्वीरों को अब एप्लीकेशन गेम के जरिए दुनिया भर में देखा जा सकता है। कसीर तादाद में इकट्ठा हुए लोग एक दूसरे को चीयर्स करते हुए कुदरती तौर पर खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है फ्रांस में मुनक्किद होने वाले फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स की। इसमें शरीक उम्मीदवार एक दूसरे से रेस लगाते हुए बेहद ही रोमांचकारी तस्वीर को पेश कर रहे हैं। ये रेस खेल शायकीन के लिए दिलचस्पी का मौजू बना रहा और उन्होंने इसका पूरा लुत्फ भी उठाया। एक शानदार नजारा यहाँ पर नजर आ रहा था। कांटे की टक्कर देते हुए अपनी गलती को सुधारते हुए चार्ल्स लेक्लर ने खिताब की दावेदारी को पेश किया। वहीं 7 बार से वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन अपने 300वें ग्रैंड प्रिक्स में मर्सिडीज के लिए दूसरे स्थान पर रहे। रेनाई ऑस्ट्रेलिया ने हाइड्रोजन वाटर हीटर का डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस रिन्यूएबल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का डिजाइन रिनाई ग्लोबल इनोवेशन मैनिफेस्टो के तहत किया गया है। साल 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने के मद्देनजर हाइड्रोजन का इस्तेमाल मुफीद है और ऑस्ट्रेलिया अगले 15 वर्षों में दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार के मामले में अव्वल बनने जा रहा है। इस तवानाई को विंड और सोलर फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए वाटर मॉलिक्यूल को अलग करके तैयार किया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों रिनाई ऑस्ट्रेलिया ने 100% वाटर हीटर को पेश करके इस समत में एक नए इम्कानात को दुनिया के सामने लाया है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग देने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। सियाहती मकाम के तौर पर मशहूर यूनियन टेरिटरी में कई सारे सियाहती मकामात ऐसे हैं जो इस लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। उन जगहों को तलाशने और उसे टूरिज्म डेस्टिनेशन के मैप पर लाने की कोशिशें जारी हैं। इसी में से एक है जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में वाक़े मानसबल झील। यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखते ही बनती है। सियाहत के लिहाज से अहम इस मकाम की जानिब सयाहों को रागिब करने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है और इसी के तहत गुज़िश्ता दिनों मानसबल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे से लदे पहाड़ी सिलसिले, कुदरती हसीन नजारे, साफ सुथरे पानी की झील। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर की मानसबल झील की। सयाहों को अपनी जानिब रागिब करने की सारी सलाहियत यहाँ पर मौजूद है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन सयाहों की पसंद का मरकज बने, इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर मानसबल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। रंगारंग प्रोग्राम के जरिए वाटर स्पोर्ट्स के साथ इसका आगाज किया गया। एक रोजा इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। टूरिज्म ने यहाँ पे एक फेस्टिवल इनेकाद किया है। इससे आपको पता है कि टूरिज्म को एक बूस्ट मिलेगा। जैसे कि बाहर से आए हुए टूरिस्ट हैं, उनको भी पता चले कि मानसबल लेक जो है वहाँ पर यहाँ पर पहले से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे फेस्टिवल का इनेकाद हुआ है आज, तो बहुत से ऐसे टूरिस्ट यहाँ देखने को मिले हैं। और दूसरी तरह से यहाँ के लोगों को भी कामकाज में उससे मदद मिलेगी। जैसे आज आप यहाँ पे देख सकते स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो यहाँ पे भी जहाँ पे यहाँ ही के लोगों ने स्टॉल्स लगाए, उनके प्रोडक्ट से वो बेच रहे हैं, जिससे टूरिस्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम को इस फेस्टिवल में शामिल किया गया था। गीत संगीत इसका अहम हिस्सा था।
इसमें गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरते हुए एक अलग ही समा बांधने में अपना ताउन दिया। लोगों ने उसका पूरा लुत्फ उठाया। इससे एक तो यहाँ के फनकारों को अपनी फनी सलाहियत को पेश करने का मौका मिला, दूसरा लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट भी हुआ। एक खुशनुमा माहौल को तैयार करने में इस तरह के प्रोग्राम की अपनी अलग अहमियत है। यहाँ पहली बार हुआ है, ऐसे ही फेस्टिवल कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि यहाँ का टूरिज्म है जो बढ़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो भी आए हैं और बहुत अच्छा किया है इन्होंने, आज यहाँ पे फेस्टिवल किया है और इससे बहुत टूरिज्म यहाँ पे आने लगे हैं और हमारा रोजगार भी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे शॉप वाले हैं, यहाँ शिकारे वाले हैं, बोट वाले हैं, उनको भी रोजगार बढ़ेगा इससे। ऐसे फेस्टिवल यहाँ पे होने चाहिए और ये टूरिज्म मैप पे आना चाहिए। टूरिज्म प्रमोशन के लिहाज से इस तरह के फेस्टिवल का एहतमाम वक्तन फवक्तन किया जाता है। इसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और इससे इन जगहों की रौनक तो बढ़ती ही है, साथ ही सयाहों को इसकी खूबियों के बारे में जानने समझने का मौका भी मिलता है। गांदरबल जिले के देही इलाकों की मुख्तलिफ पैदावार का यहाँ पर स्टॉल भी लगाया गया ताकि उसे मजीद फरोग मिल सके। इसमें शामिल लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि इससे यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। मानसबल जो हमारा एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है और इसको प्रमोट करने के लिए हमने जो है एक प्लानिंग करी है, जिसमें आज आपने देखा एक वन डे फेस्टिवल हमने किया जिसमें वाटर स्पोर्ट्स इवेंट हमने करे हैं और यहाँ पे जो है साइकिलिंग की रेस कराई, पेंटिंग कंपटीशन कराया और इसके अलावा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यहाँ के जो है वो ये विलो वर्क्स हैं या इसी तरीके से यहाँ अंगूर है, यहाँ के बहुत हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है, उनको हाईलाइट कराने के लिए हमने डिस्प्ले काउंटर्स भी लगाए थे। इसके अलावा जो आज यहाँ हमने कल्चरल प्रोग्राम किया जिसमें म्यूजिकल कम कल्चरल प्रोग्राम कल्चरल एकेडमी और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर के किया था। आज जम्मू कश्मीर को सयाहती मकाम का दर्जा हासिल है। यहाँ के अलग अलग जगहों की अपनी खुसूसियात है। उसकी पोटेंशियल को तलाशते हुए उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया के सामने लाया जा रहा है। दीगर बात यह है कि यूनियन टेरिटरी की मईशत की बुनियाद सियाहत है और इसे फरोग देने से उसे तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही नौजवानों के पास रोजगार के मौके भी मुहैया होंगे। आसपास के इलाके के सामानों को इसके जरिए बाजार मुहैया होगा और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मददगार साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों डिजिटल वीक प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। काबिले जिक्र है कि IT इनिशिएटिव सिटीजन सेंट्रिक कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के साथ उसे आसान बनाने में मदद पहुंचाई है। लिहाजा इसके कई जिलों में मेले के जरिए डिजिटल सॉल्यूशन और नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर CM गुप्ता की सरबराही में JMC की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग का एहतमाम किया गया। जम्मू के टाउन हॉल में मुनक्किदा इस मीटिंग में तमाम आला अफसरान ने शिरकत की। इस मीटिंग में JMC के कामकाज की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर में मुनक्किद हो रहे डिजिटल मेला के जरिए नौजवानों के मुमकिन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन किए जाने का भी इंतजाम किया गया है। काबिले जिक्र है कि यूनियन टेरिटरी में नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के मद्देनजर मुमकिन स्कीम का आगाज किया गया। जम्मू कश्मीर में शहरी और देही इलाकों में बिजली की सप्लाई को बेरोक टोक बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फेज 1 के लिए 5,641.91 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इसमें इससे मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों बारामूला जिले में राष्ट्रीय राइफल्स के हिमालयन ब्रिगेड ने डागर डिवीजन की जानिब से एक पेंटिंग कंपटीशन का एहतमाम किया। खादनियार के इको पार्क में मुनक्किदा इस कंपटीशन का मकसद बच्चों की क्रिएटिविटी को फरोग देना है। आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत इसका किया गया एहतमाम। सेहतमंद बने रहने के लिए बेहतर खान पान जरूरी है।
इसी के तहत ईट राइट इंडिया नामी प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसके तई लोगों को बेदार बनाने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों पुंछ जिले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। और अब बात करते हैं नए गैजेट की। गूगल ने अपनी अगली पेशकश गूगल पिक्सल 6a को मुल्की सतह पर लॉन्च कर दिया है। गुज़िश्ता महीनों में पेश किए गए 6 सीरीज का ये लाइट वर्जन है। इसमें पहले के फीचर्स के अलावा कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। आइए डालते हैं इसके खास फीचर्स पर एक नजर। ये स्मार्टफोन कंपनी के सेंसर चिप से लैस है। इसमें टाइटन M2 सिक्योरिटी को प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 6.1 इंच की फुल HD+ OLED डिस्प्ले दी गई है और ये कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 पर काम करता है। इसमें 6 GB की रैम दी गई है, वहीं 128 GB की स्टोरेज कैपेसिटी भी दी गई है। इसके रियर में 12.2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। लॉन्ग लास्टिंग के लिए इसमें 4410 mAh की बैटरी दी गई है। और अब बात करते हैं जमीनी पैदावार से जुड़े लोगों के मुनाफे को बढ़ाने की समत में हॉर्टिकल्चर को दिए जाने वाले फरोग की। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाके में मुख्तलिफ किस्म के फलों के पेड़ लगाए जाने के लिए माकूल आबो हवा है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए हॉर्टिकल्चर की जानिब काश्तकारों को रागिब किया जा रहा है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट्स कम जमीन में अच्छी पैदावार और उसके साथ अच्छा मुनाफा देने की गारंटी हैं। राजौरी जिले के थाना मंडी में ये तजुर्बा कामयाब साबित हो रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में काश्तकारों ने इस तजुर्बे पर अमल किया और सेब की अच्छी पैदावार से वो खुश हैं। हॉर्टिकल्चर किस तरह से काश्तकारों के लिए मुफीद साबित हो रहा है, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। छोटे छोटे पेड़ों पर बड़े बड़े साइज के सेब से लदे ये बाग कश्मीर रीजन के नहीं हैं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके के हैं। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर को फरोग देने के मद्देनजर एप्पल के अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी पैदावार के लिए माकूल यहाँ की आबो हवा के मद्देनजर काश्तकारों को इसे अपनी जमीन में लगाने की ताकीद की जा रही है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स खेतीबाड़ी वाली जमीन में लगा रहे हैं और इसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। ये जो हमने एप्पल लगाया वे बहुत अच्छी हाई क्वालिटी वाला है, ठीक है ना। तो इसको अभी 6-7 महीने भी नहीं हुए हैं, मगर इसका देखो रिजल्ट देखो कितना अच्छा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि ये एप्पल लगाना चाहिए सबको। हम तो मक्की लगाते हैं, मक्की के पीछे लगे रहते हैं, मगर इसमें कोई फ़ायदा हमें नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर जिसके पास 2 कनाल है, 3 कनाल जगह है, उसके लिए हमें 1 कनाल में अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक बार अगर आप इसको ट्राई करोगे, आप बार बार यही लगाओगे। आपको मक्की में लगाने में फ़ायदा नहीं होता, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूनियन टेरिटरी का सेब उम्दा क्वालिटी का होता है। सब ट्रॉपिकल जोन इसकी पैदावार के लिहाज से मुफीद होता है। राजौरी जिले के थाना मंडी के अलावा सुंदरबनी, नौशेरा, कालाकोट और डुंगी इसके दायरे में आते हैं। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता बरस थाना मंडी इलाके के 74 कैनाल की जमीन में इसके हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाए गए। आज वो पेड़ सेब के फलों से लदे पड़े हैं। इस इलाके के 100 के करीब काश्तकार इसकी पैदावार से जुड़ चुके हैं। मक्की जो हम लगाते थे पहले तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 सुबली या 4 मन 5 मन होती थी, तो उसमें खर्चा हमारा तकरीबन होता था, आधा खर्चा होता था, आधा हमारा पूरा नहीं होता था। जो जितनी हम खर्चा करते थे इतनी हमें मक्की नहीं होती थी। तो जिस वक्त मक्की तैयार होती थी तो ऐसे हवा लगती तो सब गिर जाती थी। तो उससे बेहतर है इसको ना हवा लगे, ओले के लिए हमारे ये गवर्नमेंट ने ये जाल बिछाया हुआ है, चिड़ियाँ भी नहीं आती हैं, हर चीज़ से महफूज है ये। तो बेहतर है मक्की से, गंदम से, ये सबसे अच्छा प्रोग्राम है ये प्लांट लगाने से कुछ काफ़ी किसान भाइयों को ये फ़ायदा हुआ जो 4 साल 6-6 साल के पहले प्लांट लगा हुआ था, उनके साथ फ्रूट नहीं आता था। इसमें पॉलिनेशन भी है, उसकी वजह से उन पौधों पर भी फ्रूट आ चुका है। इस वक्त
यहाँ हम पहले यहाँ के लोग कहते थे हम अब कश्मीर जाएंगे, कश्मीर से हमें फ्रूट आएगा, फ्रूट खाएंगे, वहाँ जाकर वीडियोग्राफी बनाएंगे। ये आज अल्लाह के फजल करम से कश्मीर के लोग आकर यहाँ वीडियोग्राफी बना रहे हैं, यहाँ हमारे बागों में पिकनिक अपनी बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हॉर्टिकल्चर के मौजूद इम्कानात को तलाशा जा रहा है। इसकी जानिब काश्तकारों को राग़िब करने के लिए लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्हें हाई डेंसिटी प्लांट्स मुहैया कराए जा रहे हैं। ये नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से भी अहम साबित होने वाला है। हाई डेंसिटी प्लांट से हो रही अच्छी पैदावार से जिस तरह से उनकी अच्छी कमाई हो रही है, वो कुदरती तौर पर नौजवानों को इसकी जानिब राग़िब करने में मददगार साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बागों को लगवाएं। इस पे गवर्नमेंट जो है 1,10,000 रुपये सब्सिडी भी प्रोवाइड करवा रही है और एक ही साल के अंदर इस पे फ्रूटिंग भी आ रही है। अभी जैसे हमने ठंडा मंडी में जो प्रोजेक्ट बनाए थे, पिछले अगस्त महीने में हमने प्लांटेशन की थी और इस समय जो लोग जो हैं उनकी सेल कर रहे हैं, पैकिंग शैकिंग उनकी जो तोड़ाई वगैरह है वो चल रही है और लोगों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और इससे जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। पहले इस इलाके के काश्तकार मक्के की काश्तकारी करते थे। इसमें लागत ज्यादा आती थी और इसीलिए मुनाफा कम होता था। अब वो अपनी जमीन में दूसरी फसल लगाने के साथ ही एप्पल के पेड़ लगाना शुरू कर चुके हैं। एप्पल के अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट्स कम जगह घेरते हैं। इसका साइज भी छोटा होता है, मगर ये रिवायती पेड़ों के मुकाबले कई गुना ज्यादा फल देते हैं। साथ ही इसकी क्वालिटी भी उम्दा होती है। इस लिहाज से वो काश्तकारों के मुनाफे को कई गुना बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।